उस रात मैंने पत्नी से कहा तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, और फिर जो हुआ वो आज भी रुला देता है। दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले आप एक बार गहरी सांस लो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी सच्ची घटना है जो किसी के घर में घटी है और आज भी वो परिवार इसे याद करके एकदम सिहर जाता है। इस कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हारा दिल धक धक करने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है लगभग 2018 की, दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाले राहुल और प्रियंका की। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। एक 5 साल की बेटी आराध्या। राहुल आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी कमाई तो अच्छी थी, लेकिन जॉब का प्रेशर इतना था कि घर आकर सो जाता था। प्रिया घर संभालती थी, बेटी को स्कूल, खाना, ये सब कुछ अकेले ही करती थी। राहुल को एक दिन लगने लगा कि ये जिंदगी तो बस ड्यूटी बनकर रह गई है, प्यार तो कहाँ बचा है। थोड़े दिन बाद एक शाम ऑफिस से राहुल घर लौटा। एक थका हुआ एकदम आया और सोफे पर बैठ गया। प्रिया ने डिनर लगाया। राहुल ने तो डिनर का एक कौर भी नहीं खाया और बोला, प्रिया, मैं अब थक गया हूँ, ये रिश्ता अब बोझ लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ अलग हो जाऊं। ऐसा सुनकर प्रिया चुप रही। उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बोली कुछ नहीं। बस बेटी को सुलाया और खुद बालकनी में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। राहुल को लगा कि शायद वो अभी मान जाएगी, फिर वो सो गया। अगली सुबह उठा तो प्रिया घर से गायब थी। बेटी रो रही थी, पापा मम्मी कहाँ गई? राहुल का दिल तो धक धक कर रहा था। राहुल ने उसको फोन किया तो उसका फोन तो स्विच ऑफ। तभी घर में टेबल पर एक चिट्ठी मिल गई। चिट्ठी में लिखा था कि राहुल, तुमने कहा था कि तुम थक से गए हो, तभी मैं समझ गई। अब मैं तुम्हें आजादी दे रही हूँ। बेटी आराध्या को अच्छे से रखना। मैं जा रही हूँ मायके, नहीं कहीं और। अब से तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। बस एक बात याद रखना, अगर कभी भी मेरी याद आ जाए तो ये सोचना कि मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा, तुम ही मेरी जिंदगी थे। अलविदा। राहुल तो वो शब्द सुनकर एकदम टूट गया और खूब रोया और चिल्लाया। इधर उधर दोस्तों ने फोन किया, पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की, लेकिन प्रिया का तो अता पता नहीं। ऐसे कई दिन बीते गए। राहुल ने उसकी जॉब भी छोड़ दी। घर बैठकर हमेशा रोता रहता। बेटी पूछती मम्मी कब आएगी, लेकिन वो तो जवाब नहीं दे पाता। लेकिन 1 महीने बाद एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो राहुल। आवाज तो प्रिया की थी, लेकिन बहुत ही कमजोर। राहुल बोला, प्रिया तुम कहाँ हो? मैं पागल हो रहा हूँ। प्रिया रोते हुए बोली, राहुल मैं कैंसर से लड़ रही हूँ। पिछले 6 महीने से डॉक्टरों ने कहा था स्टेज 3। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया क्योंकि तुम पहले से ही तनाव में थे। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं चली गई तो तुम और आराध्या खुश रहोगे। मैंने सोचा तो मैं तुम्हारे बोझ से आजाद कर दूं। इसलिए वो झूठ बोला कि अलग होना चाहती हूँ, लेकिन सच ये है मैं अब मर रही हूँ। राहुल का तो फोन हाथ से गिर गया। वो जोर से चीखा, क्या? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रिया बोली, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारी आखिरी यादें मेरी मुस्कान की हो, न कि मेरी बीमारी की। लेकिन अब मैं अस्पताल में हूँ, आखिरी स्टेज। बस एक बार मिल लो, आराध्या को लेकर आ जाओ। राहुल ने बेटी को गोद में उठाया। दोनों अस्पताल पहुंच गए। प्रिया बिस्तर पर पड़ी थी, दुबली पतली, एकदम बाल झड़े हुए, लेकिन आंखों में वही प्यार। आराध्या दौड़कर गले लगी। मम्मी। प्रिया ने उसे सीने से लगा लिया। राहुल हाथ पकड़कर रो रहा था। प्रिया ने धीरे से कहा, राहुल माफ कर देना, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी देखभाल करते करते टूट जाओ। मैं चाहती थी कि तुम मजबूत रहो आराध्या के लिए। राहुल रोते हुए बोला, प्रिया आज तूने मुझे सिखा दिया कि प्यार क्या होता है। मैं इस चीज को कभी समझ नहीं पाया। माफ कर दे मुझे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले 10 दिन राहुल ने प्रिया का हर पल साथ दिया। हमेशा समय पर दवाई दी, बातें की और खूब हंसाया। लेकिन प्रिया ने आखिरी बार मुस्कुरा कर कहा, राहुल अब मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ। और वो हमेशा के लिए वापस नहीं आई। आज राहुल अकेला नहीं, वो बेटी के साथ रहता है।
हर शाम प्रिया की फोटो के सामने बैठकर बात करता है। बेटी को कहता है कि तेरी मम्मी ने हमें सिखाया कि प्यार कभी बोझ नहीं होता, वो ताकत है जो हमें हमेशा जीने की वजह देती है। तो दोस्तों, ये कहानी कोई फिल्म की नहीं, ये एक रियल फैमिली की है। अगर तुम्हारे घर में भी कोई छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही है, थोड़े पल के लिए रुक जाओ, आपस में बातें करो, क्योंकि कल पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो जाए। प्यार वो नहीं जो दिखता है, प्यार वो है जो छुप कर भी साथ देता है। और हाँ, आज शाम को अपने पार्टनर को एक बार गले लग लेना, बस इतना ही काफी है। दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।